हाय कैंडिडेट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। सो बच्चों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपकी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए, जहाँ पे आर्मी एंड नेवी दोनों में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना करियर इंडियन डिफेंस सर्विसेज में बना सकते हैं। सो क्लास 12th के बाद अगर आप डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एंट्री स्कीम्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो मेरे पास रेगुलर बेसिस पे ये क्वेरीज आ रही थी क्योंकि अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले हैं आर्मी एंड नेवी दोनों में। साथ ही बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, हमें किस में अप्लाई करना चाहिए, किस में क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन होगा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेके। इन सारी बातों से रिलेटेड क्वेरी मेरे पास आ रही थी। सो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सेशन ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो बच्चों, क्लास 12th जब आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड एक जो एडिशनल क्राइटेरिया है जेईई मेंस का। अगर आपने 2022 का दिया हुआ है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इन नोटिफिकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपको ये एग्जामिनेशंस देने हैं, सो जो भी अपकमिंग जेईई के एग्जामिनेशंस आते हैं उनमें आप ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एंड एंट्रेंस टेस्ट में बैठिए, बिकॉज इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास जेईई मेंस का स्कोर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लास 12th। ये तो हो गए बेसिक्स इसके। सो नेवी एंड जो नेवी है एंड आर्मी है, दोनों आपको ये ऑप्शन देती है कि आप डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी रिटन एग्जामिनेशन आप सीधे एसएसबी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज जो भी आपके रेस्पेक्टिव ब्रांचेस है, चाहे आपने आर्मी लिया हो या नेवी में ज्वाइन किया हो, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। सो कॉमन दोनों में ये है कि दोनों में क्लास 12 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, दोनों के लिए जेईई मेंस के स्कोर रिक्वायर्ड हैं, जो करंट ईयर है उसके स्कोर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्मी की तो अभी करंटली 48 अपकमिंग चल रहा है, अपकमिंग 49 है जिसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाले हैं। और सबसे पहले आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे, बिकॉज वी आर कवरिंग इट फ्रॉम 44। तो अब तक हम इसको सबसे पहले कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेक्निकल एंट्री, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो नेवी का हो। सो फॉर्म फिलिंग से लेके आपके एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस की प्रिपरेशन तक एंड फर्दर रिकमेंडेशन के बाद एकेडमी ज्वाइनिंग तक, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको, ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि मेजर क्वालिटी या मेजर क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको इसके लिए, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या वेटेज होना चाहिए, क्या जेईई का कट ऑफ होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। सो दोनों ही एग्जामिनेशंस में जेईई का एज सच कोई कट ऑफ या वेटेज नहीं बताया गया है। एक ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होती है कॉमन रैंक लिस्ट जो आपके जेईई मेंस के होते हैं उसके बेसिस पे, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि हर साल किस तरह के बच्चों ने या किस तरह के बैच ने अप्लाई किया है, क्या उनका बेसिक एग्रीगेट स्कोर रहा है, उस बेसिस पे एक कट ऑफ रिलीज होती है। बट ओवरऑल ऑन आप ये मान सकते हैं, अगर मैं बात करूं आर्मी की यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 में, यहाँ जो वेटेज होता है वो समवॉट 40% क्लास 12 के मार्क्स का होता है यानी पीसीएम का, एंड 60% वेटेज यहाँ पे दिया जाता है जेईई मेंस के मार्क्स को। वहीं अगर मैं बात करूँ नेवी में, तो नेवी में कंपैरेटिवली आर्मी से कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, तो यहाँ पे आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जेईई में मार्क्स कम है। तो यहाँ पे मेरी ये एडवाइस रहेगी आप सबको कि आप दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए, बिकॉज दोनों ही परमानेंट कमीशन है। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि एक आपको आर्मी में एक्सपोजर देगा एंड दूसरा आपको नेवी में एक्सपोजर देगा, पर दोनों ही परमानेंट कमीशंस हैं, दोनों ही डिफेंस सर्विसेज में है। पे स्केल दोनों का सेम है, जो भी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी आर्मी में या नेवी में वो दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। यस, वो पर्सनल चॉइस है आपकी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं। बट एज एन बैकअप ऑप्शन आई थिंक आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आर्मी में यूजुअली कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हायर जाती है कंपैरेटिव टू नेवी। ठीक है,
और एक जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है कि पीसीएम के एग्रीगेट को लेके, जहां आर्मी में पीसीएम का एग्रीगेट 60% होता है एंड रेस्ट आपका जेई मेंस के स्कोर पे डिपेंड करता है, वहीं नेवी में जो आपका पीसीएम एग्रीगेट होता है वो 70% मिनिमम चाहिए होता है एंड रेस्ट आपका जेई मेंस के स्कोर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका क्लास 12 का नेवी में थोड़ा एग्रीगेट ज़्यादा हो जाता है, वहीं आर्मी में आपका एग्रीगेट कम हो जाता है, इसलिए जेई को ज़्यादा वेटेज मिल जाता है। तो बिल्कुल वाइसा वर्सा यहाँ पे आपका केस हो जाता है। ठीक है, ये होगा बेसिक पैरामीटर्स। साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स अटेन किए हुए होने चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, ये एंट्रीज अब साल में 2 बार निकलती हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपकमिंग दोनों ही एंट्रीज के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आप ऑफिशियल साइट्स पे भी चेक करते रहिए, साथ ही हमारे चैनल और योर ऐप पे भी ट्यून इन रहिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बात कर लेते हैं बेसिक प्रोसेस की। सो बेसिक प्रोसेस इसमें यही है, दोनों में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग से आपको मेल्स आएंगी, आपको एसएसबी सेंटर्स अलॉट होंगे। आर्मी के लिए देयर आर 4 डिफरेंट सेंटर्स, उसी तरह नेवी के लिए भी देयर आर डिफरेंट सेंटर्स। जो भी आपकी एसएसबी डेट्स होंगी आपको जाना है, एसएसबी एग्जामिनेशन देना है। नाउ एसएसबी एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, एसएसबी प्रिपरेशन की बात करूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या बेसिक क्वेरीज होती हैं, नेवी एंट्री में एसएसबी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आर्मी एंट्री में एसएसबी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये एसएसबी इंटरव्यू एक कॉमन प्रोसेस है, चाहे वो आर्मी के लिए हो या नेवी के लिए हो। हाँ, थोड़े से वेरिएशंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। हाउएवर, क्योंकि दोनों ही टेक्निकल एंट्री स्कीम्स हैं, तो दोनों में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, बट एक में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आर्मी, क्योंकि आप आर्मी जॉब के लिए जा रहे हैं, एंड सेकेंड में आपको नेवी रिलेटेड टेक्निकल अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही क्योंकि आप एक टेक्निकल एंट्री स्कीम में जा रहे हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं बेस्ड ऑन योर क्लास 12 में जो भी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो एसएसबी इंटरव्यू में ये तो हो गए कुछ बेसिक इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। इसके अलावा एसएसबी इंटरव्यू एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड करती हूँ आप सबकी सूटेबिलिटी के लिए। पहला स्टेज है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, यानी जो एक कंपाइल्ड रश जाता है, एक बैच जाता है एसएसबी इंटरव्यू में, उसे फिल्टर आउट किया जाता है स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल एंट्री स्कीम में 100 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए, वो एसएसबी जाते हैं, out of those 100 only 25 get selected in stage 1, फिर स्टेज 2 में वो 8-10 हो जाते हैं एंड रिकमेंडेशन होता है फाइनली 1 या 2 का। ठीक है, तो ये यूजुअली रेशियो रहता है आपके एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस का। एट टाइम्स ऐसा भी होता है जब रिकमेंडेशंस के नंबर 1 या 2 और इंक्रीज हो जाते हैं, एंड एट टाइम्स कंप्लीट बैच वॉश आउट भी होता है, यानी किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता अगर क्वालिटीज मैच नहीं करती हैं। सो दोनों ही केसेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। नाउ ये बताने का मतलब मेरा आपको डिस्करेज करना बिल्कुल नहीं था, बट आपको दोनों ही प्रैक्टिसेस को बिल्कुल लॉजिकली समझाने का था। सो बात करते हैं एसएसबी प्रिपरेशन की। नाउ एसएसबी प्रिपरेशन जैसे मैंने बोला एक इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेस्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें आपके रिटन टेस्ट होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बिहेवियर टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस के टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है। हर टेस्ट में आपके OLQs देखे जाते हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि आपने एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, इंस्टेड आपको हर टेस्ट में एक ऑलराउंडर अचीव करना होता है, एक ऑलराउंडर स्कोर अचीव करना होता है, एंड एंड तक नॉट गिविंग अप, एंड अपने आप को मोटिवेटेड एनकरेज रख के विथ और एनी सर्कमस्टांसेस दैट यू फेस, चाहे वो कितने भी बेकार सर्कमस्टांसेस हो, बिल्कुल अपना मोराल ना डाउन करते हुए आपको लड़ते रहना है एंड तक पूरे जोश के साथ, तभी आप एसएसबी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि उसमें साइकोलॉजी टेस्ट होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी एसएसबी इंटरव्यू के लिए और अगर आपने सोचा है कि आप इन एंट्रीज में अप्लाई करने वाले हैं, सो बच्चों दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे देन यू विल बी गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, देन यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं एंड दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर एसएसबी इंटरव्यू। तो आपको उसको एक प्रैक्टिकल वे में सोचना है कि यू नीड टू गो फॉर डिफेंस सर्विसेज। अगर आपने सोच लिया है, मन बना लिया है, तो एसएसबी इंटरव्यू को आपको क्लियर करना है। एंड एसएसबी इंटरव्यू इज ऑल्सो समथिंग जिसकी प्रिपरेशन में आपको टाइम लगेगा। वैसे ही जैसे आपने क्लास 12 के लिए पढ़ाई की रही है, वैसे ही जैसे आप बाकी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई करते हैं, उसी तरह एसएसबी इंटरव्यू में भी टाइम चाहिए। सो जो कैंडिडेट्स ये पहली बार दे रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें तो प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। साथ ही जो रिपीटर्स हैं, जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट हैं या जो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स हैं, आप सबको भी पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या मिस्टेक करी है, अभी तक आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज मैंने मोर देन 11,000 प्लस कैंडिडेट्स को ट्रेन कर लिया है अलग अलग एंट्रीज में, और स्पेशली टेक्निकल एंट्री स्कीम्स में मैं TS 44 से कवर करते हुए आ रही हूँ। सो आई हैव बीन गेटिंग ऑल द फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मेरे रेकमेंड हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी अपने फीडबैक देते हैं कि क्या उनसे मिस्टेक हो गई पहले अटेम्प्ट में जिसे वो रेक्टिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल दोज एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ एंड मोटिवेट भी कर रही हूँ दैट दिस इज़ द राइट टाइम। यू शुड स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आपको उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने क्लियर करना है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट एज इन दैट इस अपॉर्चुनिटी को, जो ये एंट्री आएगी, ये जो नोटिफिकेशन आएगा, आपको समझना है दिस इज द ओनली चांस फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। एंड येस, एसएसबी प्रिपरेशन इज नॉट डिफिकल्ट। आप सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आप सबको सिर्फ चाहिए एक राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस। नाउ एसएसबी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगे, बट सारी चीज़ें क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी डाइवर्स हैं, आप प्रोसेस से अवेयर नहीं हैं, सो यू विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और सारा टाइम उसमें निकल जाएगा जब आप पढ़ने बैठेंगे। सो जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए होता है। वो गाइडेंस आपको मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मेरे साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे गाइडेंस होता है। सो वी हैव अ एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। नेवी के लिए अलग, आर्मी के लिए अलग एंट्री वाइज गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें आपको हर टेस्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल बुक्स प्रोवाइड करी गई हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे गए हैं ताकि पहले आपको एसएसबी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद लाइव क्लासेस के थ्रू आपके पूरे जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं या जो वीक एरियाज है उन पे फोकस हो सके। साथ ही आपको मिलेगा रेगुलर असाइनमेंट, रेगुलर टेस्ट, और जब आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फ्री मॉक इंटरव्यूज देके, यानी फ्री मॉक एसएसबी टेस्ट देके आप अपनी प्रैक्टिस, अपने जो लेवल है करंट प्रिपरेशन लेवल, उसको चेक कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंटली अपने एसएसबी इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, और इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशंस, अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का यूट्यूब चैनल, प्लस डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, और मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, आप सभी कर सकते हैं। अपनी वोकैब, अपनी इंग्लिश और फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जिस पे मैं कहूँगी आप अपना काम शुरू करिए अपार्ट फ्रॉम एसएसबी प्रिपरेशंस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।